गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, इससे आज हम पढ़ाएंगे आपको स्वयं खोज विधि। उससे पहले हमने भ्रमण विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि को आपको बता चुके हैं। अर्थात भ्रमण विधि छात्र को भ्रमण के माध्यम से, अब पर्यटन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये आपको हम कल क्या जो टॉपिक था उसमें हम आपको बता चुके हैं। अब स्वयं खोज विधि ये कौन सी विधि होती है, क्या होती है स्वयं खोज विधि? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ह्यूरिस्टिक मेथड। स्वयं खोज विधि और ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ह्यूरिस्टिक शब्द जो है, ह्यूरिस्टिक जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द के, कौन से शब्द के? ग्रीक जो भाषा है, यूनान की जो भाषा है, उसके ह्यूरिस्को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है डिस्कवर। क्या है? डिस्कवर। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ह्यूरिस्को से हुई है, जिसका अर्थ है डिस्कवर, अर्थात मैं खोजता हूँ। क्या है हिंदी में? मैं खोजता हूँ। आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वयं खोज विधि। बालक इसमें क्या करता है? स्वयं खोजता है और उसका निष्कर्ष निकालता है। स्वयं खोज विधि, इसमें शिक्षक कोई प्रदर्शन रूप में कार्य नहीं करता, इसमें बालक को स्वयं ही खोजना पड़ता है, अर्थात स्वयं अनुसंधान करना पड़ता है। उसी को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के किससे हुई है? ह्यूरिस्को से हुई है, जिसका अर्थ है डिस्कवर। हिंदी में उसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। इस विधि का अर्थ है वह विधि जिसमें बालक स्वयं के प्रयोग से नवीन तथ्यों तथा समस्या का समाधान करता है। स्वयं की खोज से नवीन तथ्यों को क्या करता है? संग्रहित खोजता है। स्वयं जो ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ होता है कि इसमें बालक स्वयं की खोज से नवीन तथ्यों को एकत्रित करता है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। अर्थात किसी समस्या का समाधान खोजना। स्वयं खोज करता है तो जो समस्या क्रिएट होगी उसका समाधान कौन करेगा? स्वयं बालक ही करेगा। कौन सी विधि के अंतर्गत? ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत। अब जो ह्यूरिस्टिक शब्द है, इसको सर्वप्रथम किसने कहा? ह्यूरिस्टिक जो नाम है ये दिया किसने? ये भी सवाल उठता है। अब जैसे आपको, वैसे तो अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो या ड्रेस कार्ड लिखना, तब तो ऐसे लिखना पड़ेगा। आपसे पूछ ले ह्यूरिस्टिक विधि कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का है, ग्रीक का है, यूनान का है, या फिर और जो बहुत सी है फ्रेंच, जर्मनी है, तो आप कौन सा शब्द करोगे? फिर करेंगे आप ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से उत्पत्ति हुई, ऐसे भी पूछ लेते हैं। और हिंदी में इसका अर्थ क्या है? हिंदी में इसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। क्या है? मैं खोजता हूँ। अब आपको जो ह्यूरिस्टिक विधि है, इस विधि को गाइल्ड इंस्टीट्यूट के रसायन के प्रोफेसर N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने जन्म दिया। गाइल्ड इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर N.A. आर्मस्ट्रॉन्ग ने जन्म दिया है। कौन है? रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे E.N. आर्मस्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे। कौन से? रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के। तो इन्होंने स्वयं खोज विधि, अर्थात बालक को स्वयं खोजना चाहिए, स्वयं के माध्यम से ही बालक को प्रेरणा मिलनी चाहिए। स्वयं बालक खोजेगा, समस्या समाधान होगी, तो बालक को
ज्ञान होगा, आत्मविश्वास अच्छे से आएगा। इस मेथड के द्वारा आर्मस्ट्रांग ने कहा है कि इससे बालक के तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति, सारी शक्तियों का बालक को समस्या क्रिएट होगी। समस्या क्रिएट होगी तो बालक क्या करेगा? स्वयं ढूंढेगा। अगर किसी की सहायता, कोई सहायता नहीं कर रहा तो बालक क्या करेगा? इसमें स्वयं कार्य करेगा, अर्थात स्वयं ढूंढेगा। तो ये स्वयं खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत आती है। इसे खोज विधि और अनुसंधान विधि भी कहते हैं। खोज तो है ही गए, मैं खोजता हूँ। अनुसंधान अर्थात रिसर्च, तो रिसर्च का अर्थ भी खोजना ही हो गया। समस्या क्रिएट करेंगे, कोई भी समस्या सामाजिक तौर पर हो, विद्यालय के तौर पर हो या अध्यापक दी गई समस्या हो, उसको बालक नवीन तथ्यों के अनुसार उसका समाधान खोजना, स्वयं खोजना, किसी की सहायता लिए बिना, उसको क्या कहा है? ह्यूरिस्टिक विधि। आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की परिभाषा दी है। आर्मस्ट्रांग के अनुसार, आर्मस्ट्रांग के अनुसार क्या है परिभाषा? आर्मस्ट्रांग के अनुसंधान विधियां शिक्षण की वे विधियां हैं, अनुसंधान विधियां शिक्षण की वे विधियां हैं जिसमें अनुसंधान शिक्षण की वे विधियां हैं जिनमें हम छात्रों को यथासंभव छात्रों को यथासंभव एक अनुसंधानकर्ता जो स्वयं कार्य कर रहा है उसको क्या कहेंगे? अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता की स्थिति में रखना चाहते हैं, या खोजकर्ता की स्थिति में रखना चाहते हैं। कौन कह रहा है? आर्मस्ट्रांग के अनुसार है, खोजकर्ता की स्थिति में रखना चाहते हैं। ये विधियां जिनमें केवल वस्तुओं में, जिनमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने से, वस्तुओं के विषय में कहे जाने से वस्तुओं के विषय में कहे जाने से उनकी खोज को आवश्यक माना है। कहे जाने से उनकी खोज को आवश्यक माना है। ये परिभाषा किसकी है? आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग। उन्होंने क्या है? अनुसंधान विधियां वे विधियां हैं जो बालक कहता है ना, स्वयं खोज विधि, स्वयं खोजना। अनुसंधान विधियां वे विधियां हैं जिनमें हम छात्रों को यथासंभव एक अनुसंधानकर्ता अर्थात जो कार्य करता है, अधिगमकर्ता, अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता की स्थिति में रखना चाहते हैं।
अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता की स्थिति में रखना चाहते हैं। ये विधियां जिनमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने से उनकी खोज को आवश्यक माना है। कहने का मतलब है, इसकी परिभाषा का मतलब ये है कि शिक्षा अनुसंधान वे विधियां हैं जिसमें हम छात्रों को यथासंभव एक अनुसंधान या खोजकर्ता की स्थिति में रखना चाहते हैं। उनको समस्या क्रिएट कर दी, अब उस समस्या को बालक किस प्रकार से निवारण करे, उनका समाधान करे, किस प्रकार से उस समस्या की खोज करे, कौन कौन से तथ्य एकत्रित करके लाए जिससे उस समस्या का समाधान हो। अर्थात जो समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या के समाधान को नवीन तथ्यों के अनुसार और नई चीज उसमें इंक्लूड करते, खोज करते हैं। हम कोई किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जो नवीन प्रवृत्ति को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। तो उस स्थिति में रखना चाहते हैं जिसमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने से उनकी खोज को आवश्यक रूप से माना है। ये किसका कथन है? ये है आर्मस्ट्रॉन्ग की परिभाषा। इसमें बालक को क्या स्वयं खोज कर नवीन तथ्यों को, आंकड़ों को एकत्रित करके जो समस्या क्रिएट हुई है उस समस्या के समाधान के रूप में बतलाया गया है। किसके अनुसार है? आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार। दूसरी जो परिभाषा है वो है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आपने सुना होगा। दूसरी परिभाषा बताई गई है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जी हाँ, इन्होंने कहा है बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और क्या कहा है? बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोज की प्रवृत्ति या अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। क्या कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने? बालक को क्या करना चाहिए? कम से कम बतलाना चाहिए। अर्थात वो जो समस्या क्रिएट कर दी है, जो समस्या शिक्षक ने दी है या समाज के द्वारा या हमारे विद्यालय के रूप में जो भी कुछ समस्या है, तो उसमें उस समस्या का निवारण अर्थात कम से कम बतलाना चाहिए। किसको? शिक्षक को। और अधिक से अधिक किस लिए प्रेरित करना चाहिए? शिक्षक को ये प्रेरित करना चाहिए कि आपको जो समस्या क्रिएट की है उसका आप नवीन तथ्य खोजो, उसका समाधान आप स्वयं ही निकालो, मैं तो जानता ही नहीं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि इसमें बालक को कम से कम बतलाना चाहिए। अगर हम ही सारी चीज़ें बालक को बतला देंगे, ऐसे आप इस रास्ते जाइए, उस रास्ते में आपको ये चीज़ मिलेंगी, तब वहाँ से ये एकत्रित करना, फिर ये करना, तो बालक में की जो तर्क शक्ति है, मानसिक शक्ति है, उसका विकास नहीं होगा, वो अवरुद्ध हो जाएगा। बालक को क्या पता चल गया, गुरुजी ने बता दिया हमारे ने कि वहाँ जाइए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बालक ने फिर अपनी मानसिक शक्ति का विकास ही कहा हुआ, उसको तो पता है कि वहाँ जाके मुझे ऐसे करना और ये करके सारी चीज़ ले आता है नवीन आंकड़ों। तो जी नहीं, इसमें बालक को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने को प्रेरित करना चाहिए। आप जाइए, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, आप स्वयं करके लाइए, कैसा भी है, गलत है या सही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस समस्या का हल आपको ही करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं बालकों को कम से कम बतलाना, अर्थात बालकों को ये नहीं कहना कि आप वहाँ जाइए, आपको ये समस्या वो गुरुजी है वो हल कर देंगे। जी नहीं, आप ही जाइए, हमें पता नहीं कौन किस तरह से आपको ये समस्या हल करेगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर स्वयं खोजने पर ज्यादा बल देते हैं।
आर्मस्ट्रांग के अनुसार यह ह्यूरिस्टिक विधि है जो छात्रों को यथासंभव एक अन्वेषक की स्थिति में ला देती है। अन्वेषक, वही बात है, अन्वेषक की स्थिति। आर्मस्ट्रांग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक वह विधि है जो छात्रों को अन्वेषक की अर्थात खोज करने की प्रवृत्ति के रूप में ला देती है, जहां वस्तुओं के विषय में केवल कहे जाने के स्थान पर उनकी खोज को आवश्यक माना है। वस्तुओं के विषय में नहीं बताना, उसकी खोजना, उन नवीन तथ्यों को एकत्रित करना, वही अन्वेषणकर्ता का कार्य है, अर्थात अनुसंधानकर्ता का, अर्थात खोज करने वाले का। ये कौन कहता? N.A. आर्मस्ट्रांग। यह विधि अपने आप में कोई अलग अध्यापन विधि नहीं है। अगर इस विधि को वास्तविक रूप में कोई निश्चित न मानकर एक दृष्टिकोण माना जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। इस तरह से प्रयोगशाला विधि ये विधि है जो स्वयं अपने आप में एक अलग से विधि नहीं है, सारी विधियों में समाहित होती है। कोई सी भी विधि ले लो, उसमें ह्यूरिस्टिक तो होना ही है। प्रयोग प्रदर्शन में आपको बताया तो प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसमें भी खोज करनी पड़ती है। भ्रमण में बताया तो भ्रमण में भी खोज करनी पड़ती है। प्रयोगशाला जो विधि है, प्रयोगशाला विधि आपको पता ही नहीं, उस वो आगे पढ़ाएंगे। तो प्रयोगशाला जो विधि है उसमें भी ह्यूरिस्टिक विधि का कार्य आता। तो ये कोई अलग से अध्यापन करने की कोई विधि नहीं है। कौन सी? ह्यूरिस्टिक विधि। वास्तव में इस तरह से प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, मैंने कहा है आपको प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। और कौन सी है आपको पढ़ा चुके? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि। और कौन सी विधि है? आदि विधियों में भी अगर इनमें छात्रों का दृष्टिकोण अनुसंधानात्मक रखा तो अनुसंधान विधि के रूप में ले सकती है। मैंने कहा ना, प्रयोग प्रदर्शन विधि कर लो, प्रयोगशाला विधि कर लो, प्रोजेक्ट विधि कर लो। इसमें भी छात्रों का क्या रहेगा? वही खोजकर्ता का कार्य रहेगा। इस विधि को हम बिल्कुल अलग विधि नहीं मान सकते। कौन सी विधि को? ह्यूरिस्टिक विधि को। ह्यूरिस्टिक विधि में यह है छात्र नवीन तथ्यों अर्थात नवीन आंकड़ों को लेकर के आते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसंधान विधि अपने आप में कोई अलग विधि नहीं है। परिभाषा में भी बताया, हर्बर्ट स्पेंसर की भी देखी, आर्मस्ट्रांग की भी देखी। उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे को यथासंभव, हर्बर्ट ने तो कहा था कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को आप कम से कम बतलाना और अधिक से अधिक खोज के लिए प्रेरित करना। उन्होंने भी कहा था यथासंभव स्थिति को देखते हुए बालक को क्या करना चाहिए, खोज के प्रति प्रेरित करना चाहिए। तो इन दोनों परिभाषाओं के माध्यम से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह विधि अपने आप में एक अलग विधि के रूप में मान्य नहीं है। यदि इस विधि को वास्तविक रूप में कोई निश्चित विधि से वास्तविक रूप से कोई निश्चित न मानकर एक दृष्टिकोण माना जाए तो उपयुक्त है। यदि प्रयोगशाला विधि, प्रयोजना विधि, प्रदर्शन विधि आदि विषयों में भी छात्रों के दृष्टिकोण अनुसंधानात्मक रखा जाए तो अनुसंधान विधि का रूप ले लेते हैं। कौन सा? वो ये एक दृष्टिकोण के रूप में हम इसको अलग से, जैसे प्रयोगशाला विधि बताइए आपको, प्रयोगशाला, और कौन सी बताई थी? प्रोजेक्ट विधि, और भी ले लो, बहुत सारी विधियां हैं इसमें। अगर इनका भी इसमें रोल हो, अगर इसी विधि के अनुसार करें, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, अगर खोजकर्ता के रूप में हम बताएं, तो ये विधि इसमें इंक्लूड है, अर्थात इसको हम अलग से नहीं कह सकते। इसमें बालकों के ये है कि बालकों को इसमें विषय वस्तु का एक अलग से छात्रों को न बताते हुए, छात्रों का हाँ करते हैं, इसमें भी सहयोग करते, पर यह नहीं आपको सारी चीजें सीधे सीधे रास्ते बतला देना। शिक्षक का साथ रहता है, मार्गदर्शक रहते हैं, पर स्वयं खोजने पर, स्वयं अधिक बल देने पर, अपने आप पर बल देने पर ज्यादा बल देती है। कौन सी विधि? ह्यूरिस्टिक विधि। आगे देखें हम इसमें खोज विधि के उद्देश्य। खोज विधि के
उद्देश्य। अभी हमने क्या पढ़ा था, भूमिका और परिभाषाएं। अब क्या पढ़ेंगे हम उनके उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इनके, छात्रों को अनुसंधानकर्ता अथवा खोजकर्ता बनाना। नंबर 1 है छात्रों को खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता बनाना। कौन सी विधि के अंतर्गत, ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत। इसमें छात्रों को समस्या क्रिएट की जाती है और उस समस्या का छात्र को स्वयं ही निवारण करना चाहिए, अर्थात स्वयं खोजकर नवीन तथ्यों को जोड़ते हुए खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता बनाना, उसको अनुसंधान अर्थात रिसर्चर बनाना खोज विधि के माध्यम से। इसमें शिक्षक उनका सहायक रूप में कार्य नहीं करता, छात्रों को स्वयं को कार्य करना पड़ता है। पहला जो उद्देश्य है उसका छात्रों को खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता बनाना। अगला जो उद्देश्य है वो है छात्रों के मन में खोजी प्रवृत्ति का विकास करना। छात्रों के मन में खोजी प्रवृत्ति का विकास करना। क्या है इसमें, छात्रों का जो मन है, जैसे आपने समस्या क्रिएट कर दी, बहुत सारे बालक हैं, उनमें से जैसे 2 को या 4 को या 8 को या 10 को, उनके बाकी के छात्र बैठे, तो बाकी के छात्रों के मन में भी उत्साह जागृत होगी। जब तू उन बालकों को कोई समस्या दी और वो उनमें कार्य करने में दत्तचित्र हो जाते हैं, तो जो दूसरे बालक बैठे हैं उनके भी मन में क्या हो जाती है, खोजी प्रवृत्ति का विकास होना। या स्वयं जो बालक को आपने, जिन बालकों को आपने समस्या क्रिएट किया है और कहा है आप उनको खोज कर लाइए, तो उनका मन भी क्या, खोजी प्रवृत्ति का विकास के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे बालक की क्या, तर्क शक्ति, तर्क करने की मानसिक शक्ति, इन सारी शक्तियों का विकास हो जाएगा। तर्क करना सीख जाएगा, निष्कर्ष निकालना सीख जाएगा, निर्णय लेना सीख जाएगा। जो भविष्य में कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो बालक स्वयं उसका निवारण कर सके। अगला जो इस उद्देश्य है वो है छात्रों में सूक्ष्म निरीक्षण। छात्रों में सूक्ष्म निरीक्षण, चिंतन शक्ति। छात्रों में सूक्ष्म निरीक्षण, चिंतन शक्ति, स्व निर्णय शक्ति का विकास करना। स्व निर्णय शक्ति का विकास करना। क्या बताया आपको मैंने इस पॉइंट में, इसमें सूक्ष्म निरीक्षण, बालक गहन अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल नहीं कोई बड़ा सा उनको तथ्य मिल गया, उनको उस गहराई में जाना, खोज करना। क्या है गहराई में, उसकी गहराई के परत दर परत बहुत सारे जैसे कांड होते हैं ना, तो हम उसकी गहराई में कैसे जाते हैं। जैसे किसी का मर्डर हो गया तो मर्डर का हम क्या करेंगे, मर्डर क्यों किया, किस कारण से किया, घर वालों को पूछताछ करना, आस पड़ोस की पूछताछ करना, किस औजार से किया है, कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, क्या डिप्रेशन का शिकार था, उन चीज़ों को क्या बारीकी से ज्ञान करना, अर्थात सूक्ष्म निरीक्षण करना। इसकी शक्ति का भी विकास हो जाता है किसमें, बालकों में। चिंतन शक्ति का विकास, चिंतन करने को तत्पर हो जाता है बालक, ये समस्या किस प्रकार क्रिएट हुई और मुझे किस प्रकार इस समस्या का समाधान करना चाहिए, तो किसका विकास होगा, चिंतन शक्ति का विकास। और लास्ट में जो है वो है स्वयं शक्ति, स्व निर्णय की शक्ति, अर्थात बालक इसमें स्वयं निर्णय लेना सीख जाता है। बालक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है,
कोई भी समस्या क्रिएट होती है तो पहले उसका निरीक्षण करेगा, बिल्कुल सूक्ष्म अति सूक्ष्म चिंतन करेगा, उसके बाद उसका क्या कर लेगा, डिसीजन कर लेगा, खोज करता है। खोज करने के बाद उसको सारे आंकड़े एकत्रित करता है, जो नवीन तथ्य निकलता है वो उसके क्या हो जाता है, स्वयं का निर्णय। तो बालक में इसमें निर्णय शक्ति भी हो जाती है तीव्र, सूक्ष्म निरीक्षण भी कर लेता है और चिंतन शक्ति का भी खोज कर लेता है। अगला जो उद्देश्य है वह है छात्रों में स्वतंत्रता। छात्रों में स्वतंत्रता, मौलिकता, स्वतंत्रता, मौलिकता आदि की भावना जागृत करना, आदि की भावना जागृत करना, स्वतंत्रता, मौलिकता आदि की भावना जागृत करना। जी हाँ, शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शक नहीं होता, वो उसको समस्या क्रिएट कर देता है, समस्या हो जाती है, कहते हैं अब आप कीजिए, अब आप स्वतंत्र हो, स्वयं इसका निर्णय लीजिए। इस बालक स्वतंत्र हो जाता है, उसको सारे कार्य खुद ही स्वयं खोज करके निकालने पड़ते, बालक की मौलिकता हो जाती है, बालक स्वयं करने के लिए तत्पर हो जाता है, मुझे ये कार्य इस तरह से करने हैं। तो बालक में स्वतंत्रता, मौलिकता आदि की भावना को क्या कर लेते हैं, इसमें जागृत कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है छात्रों में श्रम के प्रति लगाव उत्पन्न होना। क्या है, छात्रों में श्रम के प्रति लगाव उत्पन्न करना। क्या है, श्रम के प्रति लगाव उत्पन्न करना। बालक क्या करता है, मेहनत करना सीख जाता है, श्रम करना सीख जाता है। बालक को खोज समस्या देंगे, उसका समाधान निकाल लेगा तो बालक को श्रम तो करना ही पड़ेगा ना बालक को। तो इसके प्रति उसके अंदर क्या आ जाता है, जो आलस है, जो आलस में बैठे हुए हैं, वो किसी काम को कहते हैं हाँ गुरुजी ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, घर जाके कर लेंगे अब यार। तो जो समस्या क्रिएट हो गई तो बालक सक्रिय हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, बालक का चिंतन शक्ति एकदम तीव्र गति से हो जाएगी, मानसिक शक्ति का विकास होगा। तो बालक उसमें क्या, श्रम करने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। श्रम के द्वारा ही बालक इसमें खोज करने की प्रवृत्ति को उत्पन्न कर देता है। हमने आपको इस विधि के अंतर्गत क्या बताया था, इसको अनुसंधान विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या स्वयं खोज विधि के अंतर्गत माना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आता है ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे। तो जन्मदाता कौन है, N.A. आर्मस्ट्रांग, ये इसके क्या है, खोज करता। इस विधि को बिल्कुल अलग से या पृथक से नहीं माना है। इस विधि का हम प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, इसके अंतर्गत भी इसको समाहित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बालक क्या करता है, खोज करता होता है, स्वयं कार्य करके करता है। इसमें हमने आपको बताया कि बालक को क्या है, इसमें कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोज की प्रवृत्ति करना चाहिए। किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने। उन्होंने क्या कहा, आर्मस्ट्रांग ने, उन्होंने कहा बालक की विषय वस्तु अर्थात यथासंभव बालक को क्या, विषय वस्तु के लिए, खोज के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। उसके बाद हमने आपको इसके उद्देश्य बताया। उद्देश्य में क्या था, पहला था खोजकर्ता या अनुसंधान बनाना, बालक को खोजी प्रवृत्ति का। दूसरा था मन में खोजी प्रवृत्ति का विकास, बालक के मन क्या हो जाता है, खोज करने की शक्ति जागृत हो जाती है, उसका मन खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है, हर चीज में फिर नवीन तथ्य बालक ढूंढने लग जाता है। उसके बाद था सूक्ष्म निरीक्षण, बालक सूक्ष्म निरीक्षण करेगा, चिंतन शक्ति करेगा और स्वयं निर्णय लेने की शक्ति कर उसमें जागृत होगी। ये सारी चीजें उसमें विकसित होंगी। अगला जो हमने इसमें पॉइंट बताया था वो है छात्रों में स्वतंत्रता, मौलिकता आदि की भावना जागृत करना, बालक को स्वतंत्र छोड़ देना, उसमें मौलिकता की भावना जागृत करना, बालक स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। लास्ट जो इसका उद्देश्य था, इसमें छात्रों के प्रति श्रम का लगाव उत्पन्न करना, बालक जो स्थूल थे वो आलस्यहीन थे, उसमें बालक को एकदम समस्या उत्पन्न, बालक क्या होगा, सक्रिय होगा, क्रिएटिव होगा, तो बालक श्रम करने के प्रति लगाव भी उसको इस विधि के अंतर्गत
किया गया है। आज हमने इसको अवधारणा एवं परिभाषा और इसके उद्देश्य बताए। अगले जो क्लास होगी उसमें हम इसके सोपानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।